दम नहीं है। जयकारा तेजी से लगाओ। आज जल्दी आरती करा देंगे, आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं बिठा लेंगे, क्योंकि गर्मी में हमारे जो बालक परेशान होते हम हो जाता, आप वो लोग हैं, क्योंकि रात में भी लेट हो जाता है। तो आज आरती 5 बजे यानी कि यहाँ से आप लोगों को राधे राधे बोल देंगे 5 बजे, है ना। तो अति शीघ्र जो कथा प्रांगण में माता बहने विलंब ना करें, और काफी लोग आ भी चुके हैं, जो शेष रह गए हैं वो अति शीघ्र आ जाए। एक जयकारा तेजी से बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। तो वहीं पे ध्यान देते हैं, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, जब ऋषियों ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर पे ये एक लंगोटा है और हाथ में सोटा है, तो हम तुम्हें कर कहां से देते हैं। तो उसी समय रावण कहने लगा, तुम अगर देना चाहते हो तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, वो रक्त हमें दे दो। तो उसी समय जो रक्त था, एक घड़े में रक्तदान यानी कि उन ऋषियों से जबरदस्ती कर वसूला है। जब जबरदस्ती वो रक्त ले लिया तो ऋषियों ने श्राप दिया है, रावण से कहा है कि रावण तुम हमारा ये रक्त लिए जा रहे हो, ये हमारा खून जहां भी रहेगा, जहां भी जाएगा वहां अशांति फैलाएगा, कभी न चैन से रहेगा और ना ही रहने देगा। रावण अपने यानी कि अहंकार में, घमंड में चूर था। रावण वो रक्त लेकर के चला आया और ला करके उसने अपने घर पर रख दिया। जब घर पे रख दिया तो मंदोदरी जो थी उन्हें कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में, और रात्रि में मंदोदरी जब उठी तो उन्होंने पानी के धोखे उस रक्त को पी लिया। जब पानी के धोखे उस रक्त को पी लिया तो बताया जाता है उन ऋषियों के रक्त से मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। विद्वानों का मत है, जब मंदोदरी ने गर्भ धारण कर लिया, इधर रावण जो था वो तप करने के लिए चला गया। रावण जब तप करके लौटा तो मंदोदरी सोचने लगी, मेरे पेट में गर्भ है और मैं गर्भवती हूँ, और मेरे पति घर पे है नहीं और मैं गर्भवती हूँ। अगर मेरे पति ने जान लिया तो मुझे अपलक लगेगा कि ये गर्भ कहाँ से आया। तो मंदोदरी ने अपने पति से एक बात कही, रावण से, कही नाथ मैंने एक बात सुनी है, कही कहा कि ये सुना है कि आपकी गर्जना में इतनी दम है कि अगर आप गर्जना करते हो तो गर्भवतियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा। तो उसी समय बताया जाता है, मंदोदरी ने कहा महाराज गर्जना करके हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी गर्जना में कितना दम है। तो जब रावण ने गर्जना की है तो बताते हैं वो मंदोदरी का जो गर्भ था वो गिर जाता है, और वही गर्भ घड़े में बंद करके मंदोदरी जो है अपने राज्य से दूर जनकपुरी की हद में जाकर के उस घड़े को गड़वा देती है। जब वो घड़ा वहां गाड़ दिया तो सूखा पड़ गया, क्योंकि वो ऋषियों का श्राप था उस रक्त को। जब जनकपुरी में सूखा पड़ी, अब तो सब जनता त्राहिमाम करने लगे। ये भी बताया जब महाराज जनक जो है, जनक के बारे में और थोड़ा आपको बता दें। ये महाराज जो जनक है ये कौन से वंश के राजा है? महाराज जनक जो है वो हम बताते हैं। महाराज जनक जो है वो निमि वंशी राजा है, निमि वंशी। महाराज निमि हुए निमि, और उन्हीं महाराज निमि के वंश में 2 पुत्र यानी कि ये पैदा हुए, सीरज ध्वज और कुशध्वज। सीरज ध्वज और कुशध्वज। सीरज ध्वज जो है, सीरज ध्वज इन्हीं को लोग जनक कहते हैं। जनक का असली नाम सीरज ध्वज है, और कुशध्वज जो है वो छोटे हैं। और इन महाराज जनक का एक और नाम पड़ा, वो कौन सा नाम था? विदेह। विदेह क्यों कहते थे? क्योंकि जब ये भोले बाबा के भजन में लीन हो जाते थे, मगन हो जाते थे, तो इन्हें अपने तन का ध्यान नहीं रहता था, इसलिए इनका नाम विदेह भी कहते हैं। तो महाराज जब सीरज ध्वज यानी कि जनक महाराज की उस जनकपुरी में जब सूखा पड़ी तो विद्वानों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, तो बताया कि आप मिलकर के यानी कि सुनैना के साथ, और जो सुनैना है महाराज यानी कि जनक की पत्नी सुनैना जो थी वो एक ऋषि कन्या थी, एक ऋषि कन्या थी जिनके साथ महाराज जनक का विवाह हुआ था।
तो जनक ने और सुनैना ने जब कुल गुरु को बुलाया, तब कुल गुरु ने कहा है तुम दोनों लोग मिलकर के हल चलाओ और तब जाकर के ये वर्षा होगी। तभी बताते हैं कि जब मिलकर के दोनों ने फंस गया। तो जब बैलों ने जोर लगाया हल में तो क्या हुआ है लिखा किसी कवि ने लला मोहन, किसी कवि ने कल्पना की है और गाना लिखा है। क्या लिखा है मैंने सुना था, अरे कई गुण है नैया और है नैया में सीता जी गाना मैंने सुना था और ये बात सत्य है। जब हल चलाया तो घड़े में जाकर के फंस गया। तो उसी समय सीता जी यानी कि एक कन्या निकलती है उस घड़े में। जब घड़े में कन्या निकली है तो इतनी तेज बारिश हुई है, सारी जमीन जो चटकी पड़ी थी सूखा की वजह से, तो आज सब जमीन जितनी थी वो शीतल हो जाती है। शीतल जब शीतल सब भूमि हो गई तो उसी समय विद्वानों ने उस लड़की का नाम सीता रख दिया, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। अब आपको ये भी बता दें कि सीता जी को वनवास क्यों हुआ था, क्या कारण था। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। ये प्रसंग तो भागवत में लोग बहुत कम लेकर के चलते हैं, जो हम आपको अब ये जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये प्रसंग बहुत कम लोग लेकर के चलते हैं कि सीता जी जो थी, सीता जी को वनवास क्यों हुआ था, गर्भवती अवस्था में सीता जी को वन में क्यों जाना पड़ा था, क्या कारण था। छोटी से थोड़े समय में आपको हम बताते हैं। बताया जाता है जब सीता जी छोटी थी तो घर में यानी कि छोटा बालक होता है उसकी परीक्षित महाराज शैतानी की आदत होती है, तो सीता जी भी वही हरकतें करती थी बच्चों वाली है।
जब बच्चों वाली हरकतें करती थी तो क्या हुआ, एक दिन सीता जी अपने पिता यानी कि महाराज जनक यानी कि सीरज ध्वज से कहने लगी हैं, पिताजी मैं अपनी सखियों के साथ बाग में खेलने जाना चाहती हूँ, बाग में तो मुझे भेज दो। मैया सुने ना, कहने लगी है बिटिया शाम को समय होएगा, अब शाम को तुम कहाँ जाओगे, शाम को मत जाओ, कल चले जाइयो, कल खेल के आ जाइयो आराम से। और बच्चे अगर जिद कर जाए तो फिर किसकी मानते हैं महाराज। सीता जिद कर गई, और जब जिद कर गई नहीं मानी तो उसी समय कहा है अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन आए जल्दी जाइयो, तुम पैदल जाओ, दिन लगे ऐसा करो, हम रथ भेजे दे रहे। तो उसी समय क्या हुआ है, सीता जी बन के लिए कैसे अपनी साथ की सखियों के साथ चली हैं बाग में। कौन से बाग में भाई, फूल बाग में। छोटी सी धीरे धीरे सीता चल गई मैया बाग पहुंच जाती है। जब बाग में पहुंच गई तो उसी समय क्या देखा, बाग की शोभा निराली है और बाग की शोभा देख करके सीता अब तो मनोथल पतल होने लगा। खेलती नहीं सखियों के साथ, और खेलते खेलते क्या हुआ,
उन्हें शाम हो गई, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो उसी बाग में क्या हुआ है, एक तोता और तोती कहीं से आकर के रुक जाते हैं। जब तोता और तोती वहां पे रुक गए तो वो तोता तोती कैसे थे, साधारण नहीं थे, बोलने वाले थे, बोल लेते थे। तो सीता जी के बाग में जब वो रुके, यानी कि फूल बाग में, तो उसी समय वो मैना यानी कि कहने लगी है अपने पति तोता से कि आप ऐसा करो, कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिससे हमारी रात कट जाए, क्योंकि हम लोग भी कहीं नई जगह पर जाते हो तो नींद नहीं आती है? तो उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। तो उसी समय तोता कहने लगा मैना से, तुम सुनाओ। मैना कहने लगी नहीं स्वामी तुम सुनाओ। अब एक दूसरे से कह रहे। सीता जी ने जैसे बोलते हुए पक्षियों को देखा, सीता जी सोचने लगी ये तो बात कुछ सुनाना चाहते हैं। तो उसी समय पूछा कि अच्छा तुम नहीं सुनाओगे तो हम ही सुनाते हैं। उसी समय मैना कहने लगे ये सुनो, हम तुम्हें बताते हैं। और का बोली, लला मोहन टाची बाऊ में करो से क्या बोली, बताएंगे भाई कथा कौन सी जो हम तुम दोनों लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सुना करते थे। वाल्मीकि ऋषि जब रामायण को लिखते थे तब हम सुनते थे। तो भाई ज्यादा किसी के बारे में नहीं, राम के बारे में सिर्फ है। और बोली वो मैना दशरथ के हुई है जग में तो हुई गो ऊंचो नाम, और सिया के पिया बनेंगे जग में तो करेंगे ऊंचो नाम। सीता जी ने जैसे ही अपने बारे में सुना तो सीता ने क्या किया, हाथ बढ़ा करके मैना को पकड़ लिया। और जब मैना को पकड़ लिया तो उसी समय क्या हुआ है भक्त, तोता जो था तोता उड़ जाता है, तोता उड़ जाता है, बड़बड़ा जाता है। लेकिन मैना ने नहीं छोड़ा, मैना ने दोनों को ही पकड़ लिया। जब दोनों को पकड़ लिया तो कहने लगी हैं कि तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पे रहना, तुम्हें तो बोलना आता है और तुम हमारे बारे में बता रही हो। सीता जी ने अपने मन में ये सोचा कि इस मैना को हम पकड़ के ले जाएंगे और इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि इससे सब कुछ मालूम है? तो उसी समय तोता ने जब ज्यादा विनती की है तो तोता को तो छोड़ दिया, लेकिन मैना को नहीं छोड़ा। मैना को नहीं छोड़ा और सीता बोली मैना तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसी वैसी थोड़ी ना हूँ, तुम जिसको नाम ले रही हूँ मैं वही हूँ, चलो मेरे साथ। और बोली सीता जी मैना से
मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगी और मैं राजा की बेटी हूं, तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगी। मैना कहने लगी है सीता, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं बिना पति के एक पल नहीं रह पाऊंगी। मैना कहने लगी है सीता से, सीता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन सीता जी को ये लोभ था कि मैना हमारे बारे में और कुछ बतलाएगी और बताएगी। तो उसी समय मैना कहने लगी है सीता, आप भी मानती हो, मेरी बात मानो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं बिना पति के एक पल नहीं रह पाऊंगी। उसी समय मैना विनती कर रही है, रो रही है, कह रही है सीता मेरी बात सुनो। और रो रही है अपनी पति की याद करके। मैना कह रही है कि पिया मेरे और छोड़ सीता रे, सीता मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए हैं और मुझे तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। पति मुझे छोड़ के भागे नहीं बचेंगे मेरे। सीता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं एक पल नहीं रह पाऊंगी अपने बिना पति के, क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़
पति को कितनी जरूरत होती है सहारे की। सीता मुझे जाने दो, मैं हूँ गर्भवती मेरी सीता। कर रही है, मैना समझा रही है, लेकिन सीता ने एक भी बात नहीं मानी। और एक भी बात नहीं मानी है तो उसी समय मैना कहने लगी है, सीता मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं बता रही हूँ मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन एक भी बात नहीं मानी है तो मैना ने क्या किया, अपने पति के वियोग में क्या किया है। सीता से मैना ने एक बात कही है, सीता मैं मर रही हूँ अपने पति के वियोग में, आज गर्भवती अवस्था में, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ सीता, मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि जिस समय तुम्हारा विवाह राम के साथ होगा और जब तुम गर्भ धारण करोगी तब तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, और बन बन जब तुम मारी फिरोगी गर्भवती अवस्था में तब तुम्हें एहसास होगा कि बिना पति के कैसे जीवन कटता है। तो क्या किया है मैना ने इतना श्राप दे करके,